एनसीपी का भी होगा दो टुकड़ा। एनसीपी जो है अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, सुनीत्रा पवार उसकी अध्यक्ष है, तो उसके भी दो टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीत्रा पवार संकट में है और बीजेपी ने दांव चल दिया है। अजीत पवार के निधन के बाद सुनीत्रा पवार को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और उनका डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सुनीत्रा पवार से अजीत पवार के पास जो वित्त मंत्रालय था वह वित्त मंत्रालय छीन लिया गया। यानी कि डिप्टी सीएम तो है लेकिन कोई हैसियत उनकी नहीं है सरकार के अंदर, बस डिप्टी सीएम का पद लेकर के लुल्लू लुल्लू करते रहेंगे और कर भी रही है। ऐसे में एक मौका आया था, सुनीत्रा पवार के दोनों बेटे शरद पवार से जाकर के मिले थे। बात हुई थी कि पार्टी का विलय होगा जैसे अजीत पवार चाह रहे थे, लेकिन वह पार्टी का विलय नहीं हुआ। अब सुनीत्रा पवार जब थोड़ा बहुत झुकाव रख रही है और एकनाथ शिंदे बोझ बनते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तब भारतीय जनता पार्टी को अगर सुनीत्रा पवार चली गई तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे में 16 विधायक भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र सरकार बचाने के लिए चाहिए। अब एकनाथ शिंदे के लोग टूट नहीं रहे हैं, भाजपा में विलय कर नहीं रहे हैं। ऐसे में सुनीत्रा पवार के पास 40 विधायक जो हैं और एक सांसद न भी रहे तो चलेगा, लेकिन 40 विधायकों में 16 विधायक कम से कम भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों को ऊपर जो शिकंजा कस के ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का रखी है, ऐसे में 15 से 16 ऐसे विधायक हैं जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी भी कीमत पर पार्टी दो टुकड़े में कर करके और वह भाजपा के साथ रहे ताकि सुनीत्रा पवार को छोड़ दिया जाए तो कोई फर्क ना पड़े। यह साजिश रचती हुई नजर आ रही है, यह दांव चल रही है दो टुकड़े करने की। यह बात शरद पवार ने पहले ही सुनीत्रा पवार को बताई थी। सुनीत्रा पवार के बेटे जब आए थे बैठक करने के लिए तो उन्होंने कहा था कि आप दोनों पार्टी एक होना है, दोनों परिवार अगर एक होना है तो पहले एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लो और डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दो, उसके बाद में ही परिवार एक होगा और पार्टी एक होगी, उसके पहले हम कोई बात नहीं करेंगे। ऐसे में एनसीपी सुनीत्रा पवार की कोशिश की कि शरद पवार आ जाए, पार्टी का फाउंडर भी बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा, जो शरद पवार ने साफ इनकार कर दिया। अब ऐसे में सुनीत्रा पवार संकट में पड़ गई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब पार्टी बचती है या दो टुकड़े में चले जाती है। लेकिन अगर 16 विधायक टूट गए, पार्टी टूट गई दो भाग में, तो फिर सुनीत्रा पवार की पार्टी खत्म हो जाएगी, वह पार्टी को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुनीत्रा पवार के पास वह पावर नहीं है और उतनी काबिलियत नहीं है और ना तो उनके बेटों के पास कि वह पार्टी को जीवित कर सके, क्योंकि अजीत पवार ही सिंगल वन मैन आर्मी एनसीपी के थे जब शरद पवार से अलग हुए थे, तो उन्हीं के अंतर्गत पार्टी थी, उन्हीं के इर्द गिर्द पार्टी सिमटी हुई थी। अब ऐसे में जैसे कहते हैं कि लावारिस वाली स्थिति एनसीपी की हो गई है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में कारगर साबित हो गई तो महाराष्ट्र की सरकार बच जाएगी और तोड़ने में कारगर नहीं हुई तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए भी एक नई संकट उत्पन्न हो जाएगा।